नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कई जो बड़े नेता है ना, वो कानून के शिकंजे में हैं और पिछले 24 घंटे में कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। वीडियो बहुत अच्छा है, आखिर तक देखना। कॉकरोचों की पूरी पोल खोल लेगा। जो भाई पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जो कि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मामला क्या रहा? कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ था खाली हमारे सीजीआई साहब के मुंह से एक शब्द निकला था, कॉकरोच। रातों रात ये पार्टी बनकर खड़ी होगी और इसके बोला कई मिलियन फॉलोअर भी हो गए। कॉकरोचों ने पेपर लीक को लेकर के जंतर मंतर पर एक आंदोलन खड़ा कर दिया। देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, बीजेपी, देश के संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। ये सारे देशवासियों ने देखा है जिस तरह से अर्ध सैनिक बलों के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ इनका व्यवहार था, सरकार के साथ जिस तरह की गाली गलौच दी जा रही थी। और इन्होंने जंतर मंतर के ऊपर पूरा गदर काटा। किस लिए? जो चीज जितनी जल्दी ऊपर जाते ना, उतनी जल्दी वो नीचे आती है। इस पार्टी को गिने मिने मुश्किल से कुछ दिन ही हुए हैं और कुछ दिन के में ये अरस से फरस पे भी आगे पड़ गई है। सिर्फ जयपुर की एक घटना ने, जयपुर के ग्रामीणों की एक घटना ने इस पार्टी को अरस से फरस पर पटक दिया ला करके। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं आशुतोष राका, वो अपनी टीम को लेकर के जयपुर के गांव के स्कूल में पहुंच गए और वहां का वीडियो बनाने लगे। जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से नियत में खोट होता है इनकी, ये चाहते हैं भी स्कूल का वीडियो बना के वहां के प्रशासन की फेलियर दिखाएंगे, इसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे। जब वहां के कर्मचारियों ने मना किया वीडियो बनाने से, तो ये उनके साथ उल्टी सीधी बातें करने लगे और वहां पर ग्रामीण जो लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए और इनका विरोध होना शुरू हो गया। इन्होंने भी उनके साथ विरोध इस तरह की बातें की। तो उसके बाद वहां के गांव के लोगों ने इनको वहां से दौड़ा दौड़ा कर पीट कर भगाया, नहीं गाड़ी में शीशे तोड़े और ये जान बचाकर मुंह छुपाकर वहां से भाग गए। इस घटना के बाद जयपुर से लेकर अमेरिका तक गूंज गई है इस घटना की, कि जो चेले भेजे थे वहां से कॉकरोच बना करके, उनका जो पूरा प्लान फेल कर दिया जयपुर के गांव के लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ? बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में, जो कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे नेता है सौरभ दास, उसके खिलाफ जांच होगी। अभी इतने पैसे की फंडिंग कहां से, पैसा कहां से आया, किस तरह से, ये चंदे का हिसाब किताब दे दो। उस चक्कर में फंस गए। क्यों? जो चंदा बाहर से आएगा देश को कमजोर करने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, संविधान को कमजोर करने के लिए, उसकी जवाबदेही उस आदमी है जो पैसे की देख रेख कर रहा है। उसकी जांच शुरू होगी। जब उन्होंने देख लिया कि भाई जो प्लान वो बनाना चाह रहे थे, देश की जनता को गुमराह कराना चाह रहे थे, ये सारी जो प्लान थी वो जयपुर के गांव के लोगों ने फेल कर दी। सारे उनकी थू होने लगी। जो खेल वो खेलना चाह रहे थे, अपने खेल में वो खुद फंस के खड़े हो गए। तो इनका जो प्रमुख है ना कॉकरोचों का, अभिजीत दीप के, जो कहता था मैं अमेरिका से पढ़ गा रहा हूं, वो चुपचाप मुंह छुपाकर अमेरिका निकलना चाह रहा था। और ये चाह रहा था कुछ देर के बाद शांत हो जाएगा माहौल, ये जो घटना इससे थूथ हुई है पूरी पार्टी की, और पार्टी को जो बैक गियर लगा है वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर आ जाइए। ये चुपचाप अपना सामान बांध करके दिल्ली एयरपोर्ट पा गया। अभी अपना बोर्डिंग पास लूंगा और चुपचाप अमेरिका की फ्लाइट पकड़ के अमेरिका निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे इसके डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन वालों ने सिस्टम में डाले, एकदम से अलर्ट बज गया, भाई इस आदमी को रोको, ये नहीं जा सकता देश के बाहर। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था, उस मामले में जांच चल रही है। और जब जो आदमी जांच के दायरे में हो, देश से बाहर नहीं जा सकता। ये हमारे जो जांच एजेंसियां, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका अलर्टनेस है। अब वो कितने अलर्ट थे जो इन्होंने पकड़ लिया। अगर ये एक बार जहाज में बैठ के निकल जाता तो फिर कोई पूछने वाला निकले जाता। फिर ऐसे बहुत लोग हैं जो देश छोड़कर भाग रहे हैं। इसको वहां से बैरिंग लौटा दिया, अगर आप नहीं जा सकते। उसके बाद और हड़कंप मच गया कॉकरोचों में। और 24 घंटे के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे ना, कोर कमेटी के, वो धड़ाधड़ इस्तीफे देने शुरू कर दिया। कई अधिकारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। क्यों? अब उनको ये डर हो गया कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उल्टे सीधे बयान दे करके
और उल्टी सीधी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल करके उल्टे साइबर के थ्रू उल्टे सीधे काम करके देश की लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की संप्रभुता, देश की एकता अखंडता का जो उन्होंने नुकसान कराया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वे बड़े ईमानदारी से काम करेगी। और देखो, किसी राजनीतिक आंदोलन में, किसी प्लेटफॉर्म में, किसी प्रदर्शन में शब्द कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब सामना सच्चाई से होता है, नियम और कानून के हिसाब से जवाब दिए जाते हैं, उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमी को पसीने आ जाते हैं। जयपुर की जनता ने वहां से भगाया ग्रामीणों ने। बंगाल में जांच शुरू होगी नेताजी के खिलाफ, सौरभ दास के। अभिजीत दीपके को रोक दिया, भाई नहीं जा सकता देश छोड़ करके। अब इन तीनों ने देखा भाई कानून के शिकंजे फंस गए। और अब ये चले गए जो कानून के जानकार थे, बड़े बड़े वकील थे इनके, जो उनको सहारा भी दे रहे थे, उनके पास गए भाई कानूनी कोई बचाव निकाल के लाओ, कोई काट निकालो कानून की। लेकिन जो कानून के जानकारों ने कह दिया अभी जो सुरक्षा एजेंसियां है जो जांच कर रही है उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो पैसा फंडिंग होकर है बाहर से देश की शांति भंग करने के लिए, देश की एकता अखंडता को खत्म करने के लिए, देश के संविधान को कमजोर करने के लिए, देश की लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो पैसा बाहर से आ रहा है या इकट्ठा कर रखा है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा भाई। पार्टी के प्रमुख आप हो, कर्ता धर्ता आप हो। जो सोशल मीडिया वीडियो आप लोगों ने बना रखे हैं, अलग अलग जो हैंडलों से भेज रखे हैं, जिससे देश को नुकसान हुआ है, देश की बेइज्जती हुई है, उसका जवाब तो इन्होंने देना पड़ेगा ना। और ये सारे के सारे जो सबूत है ना, ये साइंटिफिक सबूत है इनके खिलाफ। भाई पैसा इस बैंक से नहीं खाते में, नहीं खाते में तो कहाँ बैठा किसकी जगह, सारे जज पूछेगी और जवाब देने के लिए बाध्य। आप नहीं दोगे तो कानून के शिकंजे फंसे खड़े हो। और वो कहते हैं सवाल का जवाब तो सवाल के जवाब से सिद्ध होगा। कहना कुछ है, वीडियो में कुछ डाल देना, लेकिन जब सामना होता है ना जांच एजेंसियों से, जब कानून से सामना होता है और जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनका सही जवाब देना पड़ता है, वो देना पड़ता है सबूतों के साथ। अब क्या हुआ, अब ये सारे सारे इस मामले में फंस के खड़े हुए हैं। और जो बड़े बड़े वकील थे उनसे भी सलाह ले ली। अब उन्होंने भी हाथ उठा दिए, नहीं भाई खुद जो सवाल है जांच एजेंसियों सवाल है उनका जवाब हमें देना पड़ेगा। इनको दिख रहा है जांच एजेंसियों सवालों का जवाब कैसे देंगे, उसके डर के मारे भगदड़ मच गई कोकरोच जनता पार्टी में। और दीप के सवालों से बचने के लिए चुपचाप निकलना चाह रहे थे, लेकिन एजेंसियों ने नहीं निकलने दिया। क्यों? हमारे देश की जो एजेंसियां ना, चाहे वो वित्तीय लेन देन को देखती है, चाहे सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखती है, वो बहुत सख्त सख्त है और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। वो ये देखते हैं पहले इन आदमियों को उछलने दो जितना उछलना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर निगाह ना बिल्कुल ईमानदारी से काम पर टिकी होती है और उनका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। साथ तो ये रहे थे अभी चुपचाप निकल जाते हैं, पर नहीं निकलने दिया। और शिकंजा धीरे 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 इतना टाइट करते आ रहे हैं कि इनके जो खुद के टीम के मेंबर है ना वो इतने विचलित है। ये कर क्या दिया, कईयों ने सोशल मीडिया पर डाल थे उल्टी सीधी बातें, उन्होंने आगे माफी मांग ली जब तो जोश जोश में देंगे, वो तो फिर भी माफ करने लायक है। लेकिन वो कैसे माफ होंगे जिनके खातों में पैसे आ रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया हैंडल से उल्टी सीधी बातें जारी है, जिनके लिंक जुड़ रहे हैं विदेशों में जो बैठे हैंडलर है और वो वहां से उकसा रहे हैं, वो उन चीजों में जो शामिल है उनको तो पक्का गिरफ्तारी है और उनकी सजा भी होगी। और सजा ऐसे ऐसे मामले हैं अगर जो बहुत बड़ी सजा है। अब क्या होया, जो इनसे जुड़ रहे थे लोग धीरे धीरे अब छोड़ छोड़ भागने लग गए। क्यों? उन्होंने देख लिया एजेंसियां भी ईमानदारी से काम करने लगी, अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। और कई जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कई जो लोग हैं वो कह रहे हैं अब भाई गृह मंत्री जी ने बड़े चौकन्ना कर रखा है एजेंसी को। देश की एजेंसी हमेशा चौकन्ना रहती है, चाहे गृह मंत्री कोई भी हो, और बड़ी ईमानदारी से काम करती है। इतिहास गवाह इस चीज का, पहले भी इस तरह कारनामे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी गलतियां की है, जिन्होंने देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ और संविधान को कमजोर करने के लिए काम किया ना, उन लोगों को एजेंसियों ने बख्शा नहीं है और उनको कानून के शिकंजे में कस के कटघरे में खड़ा किया है। और ये हालात अब इनके हो गए हैं। और ये देखना जितनी स्पीड से आए थे ना उतनी स्पीड से हो गए। और जितने
इनके आका थे जो दिल्ली बैठे हैं, एक जो बड़े आका दिल्ली में बैठे हैं उनकी बी टीम थी, और जो अमेरिका में बैठे हैं उनकी नींद हराम होगी। अभी सारी रणनीति जो सारा प्लान था वो फेल कर दिया जयपुर के गांव के लोगों ने। और जयपुर की जो घटना हुई ना, उसने दुनिया को एक मैसेज दे दिया। अगर भारत के जो लोग हैं वो देश के संविधान के प्रति, देश के लोकतंत्र के प्रति, देश की चुनी हुई सरकार के प्रति पूरे वफादार हैं। जब उनका विश्वास खत्म हो जाएगा तो अपने आप सरकार बदलेंगे। जबरदस्ती कोई आदमी हंगे के बल पर देश की सरकार को सत्ता से नहीं हटा सकता। देश की जो जनता है ना वह सरकार चुनेगी, देश की जनता ही सरकार को हटाएगी। ये गुमराह करना चाह रहे थे देश के लोगों को, और एक इस तरह से नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे। अभी वीडियो बनाओ स्कूलों के, रोडों के, ये दिखाओ प्रशासन फेलियर, और देश की जनता को, नौजवानों को उकसाओ। जिस तरह से छात्र आंदोलन में उकसाना चाह रहे थे, किसान आंदोलन में उकसाना चाह रहे थे, शाहीन बाग का आंदोलन करके उकसाना चाह रहे थे, लेकिन देश की जो जनता नहीं उकसी और ना आगे उकसे। कुछ जो चंद लोग थे अपने स्वार्थ के लिए भीड़ के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब कानून का अंटर चलता है ना तो भी धीरे धीरे साथ छोड़ के चले जाते हैं। और अब इनको भी ये पता लग गया अब देश की एजेंसियां बख्शे नहीं, जांच का सामना करना पड़ेगा। और जो जो गलत काम किए हैं, जो जो आपने कुकर्त किया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई और भाइयों को भी शेयर करो। जय देशवासियों।